मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और उनसे बात करने जा रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। बहुत ही शानदार जीत 2017 दोहराया जाएगा इस बार, उससे भी बेहतर हमारी परफॉर्मेंस होगी क्योंकि हमारे जो 5 साल रहे उसमें हमने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए युग में ले जाने का काम किया है। हमारी कार्य संस्कृति को आप देखिए कि केवल चुनाव के समय शिलान्यास की श्रृंखला नहीं हमने चलाई, बल्कि हर परियोजना को हम लोकार्पण तक लेकर गए हैं। तो उत्तर प्रदेश की आकांक्षी जनता के मन में, मतदाता के मन में एक विश्वास पैदा किया है। लोगों के जीवन में हम एक सकारात्मक बदलाव लाए हैं अपनी तमाम योजनाओं के माध्यम से, और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता हमारे ऊपर फिर विश्वास करेगी और एनडीए को शानदार जीत देगी। लेकिन विपक्षी वोट जिस तरीके से अखिलेश यादव के पक्ष में लामबंद हुए हैं, उससे डर नहीं लग रहा है? हम कहीं से भयभीत नहीं है। जो काम करता है वो डरता नहीं है, डरने की कोई कारण नहीं है। मैंने आपको बताया कि जिस गति से हमने गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा है, आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिससे सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ ना पहुंचा हो। हर परिवार, और आज़ादी के बाद तो ऐसे परिवार हैं जिन्होंने शायद पहली बार किसी न किसी योजना को स्वयं तक पहुंचते हुए देखा है। तो ये एक सकारात्मक बदलाव है जो लोगों के जीवन में आया है, और ये एनडीए सरकार की कार्य संस्कृति को भी दिखाता है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता एनडीए को ही चुनेंगे। लेकिन जो अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं, कभी वो 400 सीट बताते हैं, कभी 300 से ज़्यादा बताते हैं। देखिए, 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी और समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। उनके सारे दावे खोखले साबित होंगे। अच्छा, आप दावा कर रही हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टियों की सरकार बनने जा रही है। अगर ऐसा होता है 10 मार्च के नतीजे के बाद, तो मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पसंद का होगा या गठबंधन की पसंद? भारतीय जनता पार्टी बड़ा सहयोगी दल है, बड़े भाई की भूमिका में है, और मुख्यमंत्री पर फैसला भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। अच्छा, अक्सर ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका तो निभाती है, लेकिन छोटे भाइयों पर की बहुत सुनती नहीं है। अनदेखी का आरोप लगता रहता है अक्सर। चलिए, उत्तर प्रदेश की जनता को तय करने दीजिए। तो कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आप उनके सामने रखेंगी भारतीय जनता पार्टी के सामने, कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए नई सरकार में? हम सामाजिक न्याय और विकास के मसलों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। पिछड़ों के, दलितों के हक से जुड़ा हुआ जो भी सवाल है, जो भी विषय है, हमने सदैव भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा है और बहुत सारे मसलों का समाधान भी हुआ है। उसमें एक मसला जो मेरे संज्ञान में आ रहा है, नीट परीक्षा में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं था। ये अपना दल ने इस विषय को उठाया, हमारी सरकार ने उसका समाधान किया। एक और विषय 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण का है, उसका समाधान सरकार ने करने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रकरण अदालत की चौखट पर पहुंच गया है। हम सरकार बनने के बाद इसके भी समाधान के लिए प्रयास करेंगे। पिछड़ों की तमाम समस्याएं हैं, हालांकि आप लोग दावा करते हैं कि बहुत हद तक दूर हो चुकी हैं। आगे और क्या क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जो बैकवर्ड्स की समस्याएं हैं वो ना पैदा होने पाएँ, वो दूर हो जाएं? देश के अंदर पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग का मतदाता 50% से अधिक है। तो आबादी का इतना बड़ा हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे उनके हितों से जुड़े हुए विषय भी होंगे जो समय समय पर आते हैं। हमारी पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन हो। एक और विषय है कि जो हमारे राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आज उसमें पिछड़ा वर्ग के और जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके कट ऑफ अंक ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है, इसे भी हम संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मैं कहूँगी कि कुछ मसलों का समाधान हुआ है और कुछ और मसले हैं जिनका समाधान समय रहते किया जाएगा। जातीय जनगणना की मांग अक्सर उठती रहती है, तो अगर सरकार आप लोगों की बनती है तो क्या केंद्र से आप लोग रिकमेंडेशन करेंगे कि जातीय आधार पर जनगणना कराई जाए? देखिए, मैं सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रख सकती हूँ, अपना दल इसका पक्षधर है। 1931 के बाद देश में कास्ट सेंसस नहीं हुई है और हमारी पार्टी ये मानती है कि कास्ट सेंसस समय की आवश्यकता है और देश के लिए ज़रूरी भी है। बाकी तो सरकार को तय करना है, एक बड़े स्तर का ये फैसला है और मुझे लगता है कि कोई सकारात्मक इस दिशा में पहल होगी। 10 मार्च के बाद अपना दल की की क्या भूमिका होगी कारगट? देखिए, हम सहयोगी हैं और हमारी भूमिका आपने इस पूरे चुनाव में देखी है। उत्तर प्रदेश में निरंतर
मैंने पूरे प्रदेश में जाकर कैंपेन किया है और भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, एक साथ आए हैं, एकजुट हुए हैं। तो ये साझा सरकार है, तो निश्चित रूप से हम सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं आएंगी और वो समय आने पर भूमिकाएं और सहयोगी दल की भूमिका में है अनुप्रिया और उनका दल अपना दल है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।